नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज एक तकलीफ़देह खबर लेकर आपके बीच में हूँ। हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ कैसा सलूक किया जाता है, ये बात कोई नई नहीं है। सीता के साथ जो सलूक किया गया था वो अच्छी तरह से कहानियों में, किस्सों में दर्ज है। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा इतिहास हिंदुस्तान का महिलाओं के साथ जुल्म और ज़्यादती से भरा हुआ है। ताज़ा मामला अभी 2 दिन पहले का मध्य प्रदेश का है। आदिवासी इलाका डिंडौरी, जो कि अभी ज़िला है, पहले ज़िला नहीं था, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा है मध्य प्रदेश का। वहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ऐसा एक वहाँ पर कार्यक्रम है। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुत सारी योजनाएं, कन्या के नाम से, महिला के नाम से, वो प्रदेश की हर लड़की को अपनी भांजी बतलाते हैं, हर महिला को बहन बतलाते हैं। वो मामा बने हुए हैं तमाम लोगों के। अब इस मामा की सरकार ने जो किया है उसको ठीक से समझने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है वहाँ, उसके तहत करीब 220 लड़कियों की शादियाँ होनी थी। उनको अधिकारी लेकर गए सरकारी अस्पताल में, वहाँ पर उनकी 2 जांच करवाई गई। एक उनका कौमार्य परीक्षण कराया गया, दूसरा उनका गर्भ परीक्षण कराया गया कि वो गर्भवती तो नहीं है। इसमें से 1, 2 या आधा दर्जन लड़कियों के फॉर्म रिजेक्ट भी किए गए उनके जांच के नतीजों को लेकर। अब मैं इसके ऊपर आना चाहता हूँ कि एक महिला के साथ बदसलूकी का क्या कोई अंत हिंदुस्तान में हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक शादी जो लड़के और लड़की दोनों की हो रही है, उसमें दहेज के रीति रिवाज के मुताबिक लड़की की तरफ से शिवराज सिंह मामा बनकर ये दहेज देते हैं या सरकार उसमें दहेज देती है, तो ये दहेज की परंपरा को बढ़ावा देना है। जब आप शादी से किसी लड़की का नाम जोड़ लेते हैं और उस पर सरकार की तरफ से खर्च करते हैं, तो उसका मतलब है आप मान लेते हैं कि शादी पर लड़की के पक्ष को ही खर्च करना है। आप उसको अच्छी तरह से पुख्ता स्थापित कर रहे हैं। और ये केवल वहाँ नहीं है, ये शायद छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की योजना है और प्रदेशों में भी होगी। तो मैं सामाजिक परिभाषा के हिसाब से ये देखना चाहता हूँ कि ये जब सरकार के खर्च पे कोई विवाह हो रहा है तो ये क्यों होना चाहिए कि उसको लड़की के नाम के साथ जोड़ा जाए। खैर, ये भाषा का एक अलग विवाद है, इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। हम लौटते हैं कौमार्य परीक्षण और गर्भ परीक्षण के ऊपर कि लड़की गर्भवती है या वो कुंवारी नहीं है, इसकी जांच सरकार करवा रही है। हिंदुस्तान का कौन सा कानून है जो कहता है कि जो लड़की कुंवारी नहीं है उसकी शादी नहीं हो सकती, या जो लड़की गर्भवती है उसकी शादी नहीं हो सकती? देश का कौन सा कानून ऐसा कहता है? देश का कानून तो इस बात की छूट देता है कि कोई लड़की बिना शादी किए भी माँ बन सकती है, वो अपने बच्चे के साथ रह सकती है, स्कूल में उसके बच्चे का नाम उसकी माँ के नाम के साथ लिखा सकता है। जब देश का कोई कानून ये बंदिश नहीं करता कि लड़की को शादी के समय कुंवारी होना चाहिए या गर्भवती नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सरकारी डॉक्टर, सरकारी विभाग, सरकारी अमला, इन्होंने ये काम करवाया। और सरकार में कोई भी शौक से ये काम नहीं करवाते। इन डॉक्टरों का कहना है इनको ऊपर से ऐसा आदेश मिला था। और कल से ये मुद्दा बना हुआ है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस के नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसको लेकर ट्वीट किया है, वामपंथी संगठनों ने ट्वीट किया है इसको लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर कोई सफाई नहीं आई है। भाजपा के जो डिंडौरी जिले के नेता हैं और शायद दूसरी जगहों के भी कुछ नेता हैं, उनका बयान आया है कि सरकार ने ठीक किया है। ये कुछ गर्भवती महिलाएं भी दोबारा शादी के लिए आ गई थी इस योजना में, इसलिए सरकार ने ये ठीक किया है। अब सरकार के 10, 15, 20 हज़ार रुपये का अगर फ़र्क पड़ता है, अगर मान लीजिए 4 महिलाएं दोबारा शादी करने के लिए आ गई हैं, उनको कागजात से दूसरे तरह से पकड़ा जा सकता है। अगर वो 10-20 हज़ार का कोई फ़ायदा ले रही हैं तो उन महिलाओं को कौमार्य परीक्षण और गर्भ परीक्षण करवा कर रोका जा रहा है। ये सरकार इन लड़कियों का भला कर रही है
कि इन लड़कियों की निजी जिंदगी को उजागर कर रही है, उनका जीना हराम कर रही है। आज जिन लड़कियों की जांच रिपोर्ट इसमें अगर आई होगी कि वो कुंवारी नहीं है या मां बनने वाली हैं, उन लड़कियों की जिंदगी तबाह करने का काम कर रही है सरकार। तो ये किस तरह का मामा मुख्यमंत्री है? ये सरकार की किस तरह की योजना है? और ये एकदम नया भी नहीं है, कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। मैंने मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख महिला सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी अभी फ़ोन पे बात की है। हम इस वीडियो के बीच में उस बातचीत को भी आपको सुनाएंगे। उनको भी हल्की सी याद है कि ये पहले भी हो चुका है वहाँ पे। जी नीना जी नमस्कार, मैं आपकी इजाज़त से ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बताइए। ये डिंडोरी में जो घटना हुई है, ये क्या है ये मामला? देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वो शादी के समय कन्यादान करती है सरकार। हाँ। और उसमें तो वो उस तरह का मसला है, और उसमें वो कन्याओं को का परीक्षण करते हैं। हाँ। वो गर्भ परीक्षण करते हैं। हाँ। जो कि कौमार्य परीक्षण करना, गर्भ परीक्षण करना, ये हाँ। कहीं से भी सही नहीं है। उस योजना का लाभ देने के लिए जो आवेदन करती हैं महिलाएं, लड़कियां, उनका ये कौमार्य परीक्षण इस तरह से करने का मामला ये सामने आया है। जी। तो हमारी नजर में ये बहुत आपत्तिजनक है। जी। बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत मसले होते हैं। हाँ। कि किसी भी लड़की की जिंदगी में कोई भी कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। बिल्कुल। है ना? कोई जरूरी थोड़ी है कि वो शादीशुदा हो ही। अगर उसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ या कुछ भी हुआ है तो आप उसको सरेआम एक तरह से बेइज्जत करेंगे, आप लाभ दे रहे हैं तो। जी। तो ये चीज एकदम गलत है। किसी भी लड़की का कौमार्य परीक्षण इस तरह से करना एक योजना के लाभ देने के बहाने, ये बिल्कुल बहुत घोर आपत्तिजनक है। और इसमें सरकार ने कहीं माना है क्या कि ऐसा उन्होंने किया है? अब सरकार तो इसमें बीच में नहीं आ रही है। ऐसे कई मसले होते हैं कि सरकार बीच में इस तरह से नहीं, लेकिन हाँ, ये बीजेपी जो है, बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के लोग उसको सही भी बता रहे हैं, अपने बयान में कह रहे हैं। हाँ, बता रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि हाँ, किसका बयान आया है? मैं देख नहीं पाया हूँ अभी तक। अब मैंने मतलब एक पढ़ा था बयान, पेपर में ही पढ़ा था। ठीक। तो उसमें उन्होंने तो सही बताया था, बीजेपी के लोग सही बता रहे हैं और कांग्रेस वगैरह बाकी पार्टियों के लोग उसको आपत्तिजनक बता रहे हैं। ठीक। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह की घटना पहले भी हुई है मध्य प्रदेश में? हाँ, एक बार और पहले हुई थी, बहुत पहले। अभी मेरे को उसका पूरा वो तो नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, हुआ था, एक बार और हुआ था। हाँ, मुझको ऐसा याद है कि एक बार और हुआ था ये। हाँ हाँ, वो एग्जैक्ट मुझे वो टाइम नहीं मालूम है, लेकिन बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ था और पूरा इसी तरह का विरोध भी हुआ था। तो इस तरह की ये चीजें लगातार कर रहे हैं और उसको सही भी बता रहे हैं फिर। ठीक है। मतलब वो जानबूझ के इनके जी बिल्कुल उनकी नजर में हो रहा है एक तरह से। हाँ, और इसमें अधिकतर लड़कियां आदिवासी भी रही होंगी उस जगह पर। हाँ हाँ हाँ, वो पहले वाला जो मसला था उसमें तो पूरी आदिवासी लड़कियां थी। हाँ, लेकिन वो मुझको याद नहीं पड़ रहा है कब का था वो। डिंडोरी वाला गाड़ा सराई, ये भी आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका ही है। जी ठीक है मैडम, ये रिपोर्ट हम जो बनाएंगे मैं लिंक आपको भेजूंगा इसका। जी नमस्कार प्रीति मैडम, मैं आपकी इजाजत से इस कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इसको इस्तेमाल कर सके हम इस रिकॉर्डिंग को। मैं ये जानना चाहता हूं, ये मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अभी जो कन्याओं का जो विवाह होना था, सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में, उसमें ये कौमार्य परीक्षण और गर्भ परीक्षण, ये क्या मामला है? देखिए, ये मामला ये है कि अभी जो 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, उसके तहत लगभग 219 युवतियों का विवाह होना था। और विवाह से ठीक पहले उनका जो कौमार्य है और गर्भ परीक्षण कराया गया, जो सरासर गलत है।
उनको बताया भी नहीं गया, जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि उनका इस तरीके से टेस्ट किया जा रहा है। और सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टरों से ये बात सामने आई है कि उनको ऊपर से आदेश था उनको कि इस तरीके से टेस्ट किया जाए। सबसे पहले तो ये है कि उनके परिवार वालों से क्या सहमति ली गई थी या उनके रिश्तेदार हैं उनसे सहमति ली गई थी। दूसरा ये है कि ये किसी महिला की पर्सनल जो चीजें हैं उसको ये मतलब डिफाइन करने वाले होते कौन है, कोई भी कौन होता है, बिल्कुल, है ना। केवल एक महिला ही अग्नि परीक्षा या इस तरीके की परीक्षण से मतलब महिलाओं को ही गुजारना, ये कहाँ मतलब बहुत ही हम समझते हैं कि एक तरीके से बहुत ज्यादा गलत है। जी, तो महिलाओं के अधिकारों का हम ये कह सकते हैं कि हनन किया जा रहा है। जी। तो ये बतलाइए, ये कुछ अर्सा पहले भी मध्य प्रदेश में हुआ था क्या ऐसा? जी कुछ साल पहले भी मध्य प्रदेश में हुआ था क्या ऐसा? जी, आदिवासी क्षेत्रों में पहले भी ऐसी बातें आई हैं और जिसका विरोध किया गया था, बड़े स्तर पे विरोध हुआ था। और आदिवासी क्षेत्रों से तो ये लगातार मतलब आई रही है, लेकिन ये बड़ी संख्या अभी जो घटना सामने आई है वो एक तरीके से बड़ी संख्या में, क्योंकि 219 लड़कियों का इस तरीके से परीक्षण करना शादी से पूर्व, तो ये एक गंदी मानसिकता है। और इससे ज्यादा हम क्या कहें इसको। और खासकर इसमें सरकार के लोग अगर लिप्त हैं, प्रशासन लिप्त है, तो ये वाकई में बहुत मतलब गलत है। नहीं, सरकार तो लिप्त इसलिए होगी कि सरकारी अफसरों ने, डॉक्टरों ने इसको किया है। और आज स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि बिना किसी के कहे हुए शौक से किसी जांच को करें। ये कोई मजे का काम तो था नहीं, ये तो उनके ऊपर बोझ था। हाँ, आदेश तो वो डॉक्टरों का ये बयान आया है ना, उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश मिला है जी। अब मुख्यमंत्री को मतलब खुलासा करना चाहिए कि किसने आदेश दिया था। और अगर उन्होंने आदेश दिया था, ये ऊपर से मतलब आदेश था, तो ये समझने वाली बात है कि ये मतलब एक तरफ बच्चियों के मामा और भाई बनने का काम करते हैं। ये मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है वो जोर शोर से मतलब महिलाओं की हितैषी होने की बात कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इतनी घिनौनी बातें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अप्रैल माह की ही बात है, अभी जो बीजेपी नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान आया था कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती हैं या इस तरीके के कपड़े पहन के निकलती हैं तो वो सुपर्णखा लगती हैं। तो ये इससे समझ में आ रहा है कि ये जो बीजेपी की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी मानसिकता है और ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं वो उसी का नतीजा है। और तो ये मामला जो डिंडौरी का है, तो जितनी मेरी जानकारी है ये तो पूरा इलाका आदिवासियों का इलाका है और गरीब लड़कियां जो मुख्यमंत्री योजना में आ रही हैं शादी के लिए, उसमें अधिकतर शायद आदिवासी होंगी। जी, बहुमत आदिवासी क्षेत्र है वो। और इसमें जो परीक्षण किया गया है, हमारी जानकारी के अनुसार उसमें एक लड़की का फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया गया, क्योंकि शायद टेस्ट उसका पॉजिटिव आया तो इस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हम ये भी समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं महिलाओं को मतलब महिलाओं के जो अधिकारों को धीरे धीरे कुचलने का काम किया जा रहा है। इस तरीके के लगातार बयानबाजी नेताओं के द्वारा करना, इस तरीके के मतलब महिला विरोधी निर्णय लेना, ये कहीं ना कहीं वापस महिलाओं को पुरातन संस्कृति की ओर ढकेलने की कोशिश एक तरीके से हो रही है। जो मनुवादी मानसिकता है वो सीधे सीधे हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो मनुवाद कहता है कि महिलाएं केवल घर गृहस्थी तक सिमट के रहने वाली हैं और संस्कार और ये जो बातें करते हैं वो ये सीधे सीधे वो हमको समझ में आ रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बात बोल रही हैं आप। आपने बात की इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आपको लिंक भेजूंगा, हम आपकी बातचीत को जिस रिपोर्ट में यूज करेंगे मैं लिंक भेजूंगा आपको। मैंने तलाश करने की कोशिश की तो मुझको ज़्यादा बारीकी से नहीं मिला ये, लेकिन शायद 2013 में भी ऐसा हुआ है, 2009 में भी ऐसा हुआ है। 15 साल से तो करीब करीब शिवराज सिंह की ही सरकार चले आ रही है, बहुत थोड़ी सी कमलनाथ सरकार को छोड़ दें तो। अब सवाल ये उठता है, जो आदिवासी इलाका है डिंडोरी, जहाँ की आदिवासी लड़कियाँ इसमें बहुतायत से रही होंगी, ऐसा मेरा मानना है।
उन आदिवासियों की सुरक्षा के लिए देश में अलग से कानून बने हुए हैं, जिसको आम बोलचाल में ST/SC एक्ट कहा जाता है। क्या मध्य प्रदेश में ऐसी 200 लड़कियों की इतनी भयानक बेइज्जती, अपमान, उनकी प्रताड़ना, यातना, इसके ऊपर वो कानून लागू नहीं होता? उसमें जितनी दलित और आदिवासी लड़कियां होंगी उनके सब के तरफ से ये एक रिपोर्ट दर्ज हो सकती है और सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। होना चाहिए ये कार्रवाई। ये जगह जगह पर जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारें हैं उनमें से बहुत सी जगहों पर बहुत से मंत्री, बहुत से नेता बहुत ही अपमानजनक अंदाज में महिलाओं के बारे में बात करते हैं। मुझको अभी जिन महिला कार्यकर्ताओं से मैंने बात की है मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी बतलाया और मैं समाचार में पढ़ भी रहा था कि मध्य प्रदेश के एक बड़े भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने अभी शायद ऐसा बयान दिया है, उनका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है लेकिन पढ़ा है खबरों में, कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को उन्होंने शूर्पणखा कहा है। ये याद रखने की ज़रूरत है कि आज भाजपा की सरकार की जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, ये भी एक वक्त मॉडलिंग करती थी, इन्होंने भी टीवी सीरियल्स में काम किया हुआ है, ये भी किसी रैंप वॉक में शामिल हुई होंगी, उन्होंने भी कई तरह के कपड़े पहने होंगे। हम किसी के भी कपड़ों को लेकर उसका अपमान करने के खिलाफ हैं। और ये जो बात मध्य प्रदेश में हो रही है, ये सत्ता की सोच का एक और सबूत है और मैं तो इस बात को बहुत ही गंभीर बात मानता हूँ। मेरा ये भी मानना है कि मध्य प्रदेश का महिला आयोग, मध्य प्रदेश का अनुसूचित जनजाति आयोग, मध्य प्रदेश का अनुसूचित जाति आयोग, देश के महिला आयोग, इन सबको इस घटना का नोटिस लेना चाहिए था। अगर ये केजरीवाल की दिल्ली की सरकार रहती तो राष्ट्रीय महिला आयोग 2 घंटे में नोटिस भेज देता। अगर किसी और कांग्रेस प्रदेश की सरकार रहती तो वहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस ईमेल पे पहुँच गया रहता। मध्य प्रदेश के अभी तक मैं समाचार ढूंढ कर आ रहा हूँ 5 मिनट पहले तक कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं हुआ है, न मध्य प्रदेश के संवैधानिक संस्थाओं से हुआ है, न देश की संवैधानिक संस्थाओं से हुआ है। तो जो पार्टी आपको नॉमिनेट करती है, जो पार्टी की सरकार आपको इन कुर्सियों पे बिठाती है, आप उसके लिए कितनी वफादारी दिखाएंगे? ये 200 लड़कियों की बेइज्जती हो रही है, 200 लड़कियों के साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है, जो सबसे गरीब तबका है। और कोई पैसे वालों घरों की लड़कियां तो सरकारी शादी में जाएंगी नहीं शादी के लिए। जिनके पास पैसा है, जो बड़े धूमधाम से शादी कर सकते हैं, उन लड़कियों के लिए समाज में ऐसी किसी जांच की ज़रूरत नहीं है। न कौमार्य परीक्षण, न गर्भ परीक्षण, कुछ नहीं होना है उसका। ये तमाम गरीबों के लिए है, आदिवासियों के लिए है। तो ये सरकार का कौन सा रुख है? ये कौन सा मामा मुख्यमंत्री है? ये किस तरह का मामापन है? ये बहुत बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है, नया नहीं है, पहले भी हो चुका है। इस बात को मैं बहुत लंबा ले जाना नहीं चाहता क्योंकि हम कुछ महिला कार्यकर्ताओं की बात आपको इसके बीच में सुनाएंगे, आप उसको भी सुनिएगा और इसके बारे में सोचिए कि गरीबों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, ग्रामीणों के प्रति, महिलाओं के प्रति हमारा रुख क्या है। क्या इस देश का संविधान औरत और मर्द में ऐसा कोई बुनियादी फ़र्क करता है कि मर्द जो है उसको शादी के दिन कुंवारा रहना जरूरी नहीं है? मर्द के लिए तो ऐसा कोई कानून नहीं है। जो 200 लड़कियों की शादी हो रही है उसमें 200 मर्द भी रहे होंगे। क्या उन 200 लड़कों का कोई कौमार्य परीक्षण कराया गया कि वो अभी तक कुंवारे हैं कि नहीं है? तो सीता से लेके आज तक हर किस्म की अग्नि परीक्षा लड़की ही देगी। ये शिवराज सिंह की सरकार की ये नीति है और ये नीति नई नहीं है। जिस हिंदुत्व की नीति पे वो चल रहे हैं उसी हिंदुत्व की एक नीति के चलते हुए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो ये उसका सिलसिला जारी है। ये आप सोचिए इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ। मेरी उनसे कोई निजी खुन्नस नहीं है शिवराज सरकार से। मेरे अखबार का कोई इश्तहार का कागज़ भी उनकी सरकार में लगा हुआ नहीं है कि मेरी कोई नाराज़गी है। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी, आपकी 200 भांजियों के साथ ये सुलूक हुआ है। कल से ये सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट हो रहा है, खबरें आ रही हैं, लोगों के बयान आ चुके हैं।
आपकी सरकार का कोई जवाब नहीं आया है, आपकी सरकार की हुई कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। ये किस तरह के मामा बनते हो आप? मैं अगली खबर को लेकर कुछ समय बाद आपके सामने फिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, उसकी कोई फीस नहीं है। फिर मिलते हैं।